खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। जो 3 महीने पहले देश की शान था, देश का रोल मॉडल था और देश के युवाओं का रोल मॉडल था, वो आज कैसे अपराधी बनकर कटघरे में खड़ा है। लाइफ, जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है। यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। हर किसी सेटबैक के, फेलियर्स के, एक्सीडेंट के, हर किसी को झेलने पड़ते हैं नतीजे। अब जो आपको चैंपियन दिखता है एज अ जिसकी मैं आज बात करने वाला हूँ, वो कोई आम चैंपियन नहीं है, कोई सिंपल चैंपियन नहीं है, जो कि कितनी ही बार अपनी लाइफ में फेल होते हैं। फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है, काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ अगस्त 2006, जबकि क्या था, सॉरी 2004 एथलीट चैंपियनशिप, जिसमें कि उसने 6 गोल्ड मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम ही नहीं बल्कि खुद को और अपने अपने कोच बॉब बोमैन को भी देश भर, दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया। तो कैसे वह व्यक्ति आज कटघरे में खड़ा है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ माइकल फेल्प्स की। देखिए, माइकल फेल्प्स कोई आम इंसान नहीं है। माइकल फेल्प्स एक स्विमिंग में नंबर 1 पर्सन है। तो देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ माइकल फेल्प्स के ऐसे कुछ कारनामों के बारे में। क्या हुआ कि जब वह गोल्ड मेडल जीते, और देखिए एक नाइट वह कुछ ज़्यादा ही ओवर ड्रिंक हो चुके थे। तो ओवर ड्रिंक के कारण उन्होंने साइड स्टॉप ब्रेक को तोड़ दिया और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया। पुलिस ने रोका, उनसे कागज पूछे। ओवर स्पीड था और ओवर स्पीड में पार्टी से आ रहा था। तो क्या हुआ कि पुलिस ने बोला कि क्या कीजिए आप, जिससे कि अल्कोहल की मात्रा को देखा जाता है कि कितनी ड्रिंक की है, उससे भी अधिक मात्रा में वह क्या कर रहे थे, पी रखा था। तो जिस कारण कि वह जेल में गए, कटघरे में खड़े हुए, जिस कारण कि उनके कोच बॉब बोमैन, उनकी माँ को शर्मिंदा होना पड़ा। अब देखिए, यहाँ पे शर्मिंदा होने का मतलब है कि जब हम किसी छोटी सी चीज़ को जब हम पूरे विश्व भर, देश भर में प्रसिद्ध हो जाते हैं, तो हमारी गलतियों को सबसे ज़्यादा नोटिस किया जाता है और छोटी-छोटी गलतियों के कारण ही हम और क्या होता है, शर्मिंदा होते हैं। तो बो बॉब बोमैन एक प्यारे से कोच थे, जिन्होंने कि दुनिया के कई एथलीट्स को अनप्रेडिक्टेबल मेहनत करना और खुद से लड़ना और ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि एक्सीडेंटली, अनप्रेडिक्टेबली हुई है आपके साथ, उनसे कैसे बचा जा सकता है, हर तरीके से तैयार किया। तो चलिए वर्कआउट के साथ आगे की कहानी में पढ़ते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी रिफोकस, रिजॉइन, न्यूवर्क की कहानी शुरू की, कैसे उन्होंने उस भारी शर्मिंदगी को कैसे झेला, कैसे वह खुद को तैयार कर पाए, वही आप इस वीडियो में आज जानेंगे। देखिए, अभी आज डे 227 है और मौसम काफ़ी ठंडा है। देखिए, कोल्ड है। देखिए, रनिंग नहीं कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट का मतलब है कि देखिए, हमें लॉन्ग टर्म चलना है, तो उसके लिए छोटे-छोटे स्टेप्स पर रुकना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो बेस्ट डिसीजन अभी यही है कि थोड़ा रुका जाए, फिर उसके बाद जैसे ही थोड़ी हॉटनेस होती है, गर्मी आती है, वैसे ही रनिंग करना शुरू कर देंगे। तो चलिए, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वर्कआउट को शुरू करते हैं। बॉब बोमैन ने सबसे पहले गोल्डन बॉय के पास आए और कहा कि देखिए, किसी भी त्रासदी से पहले बाहर निकलना सबसे पहले होता है जिम्मेदारियां लेना। देखिए, बोमैन ने माइकल फेल्प्स को सबसे पहले कहा कि क्या करो, जिम्मेदारियां लो। देखिए, इससे आपको बुरा फील करना छोड़ना होगा
अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो बुरा फील करना छोड़ देंगे और अपनी गलती को स्वीकार करो। देखिए, अब देखिए जो बीत गया, जो हो गया, उसके बारे में सोचना अब व्यर्थ ही है, क्योंकि माइकल फिलिप्स ने जो गलती नहीं की, उसे अगर वह स्वीकार नहीं करता है, जो गलती की है उसको स्वीकार नहीं करता, तो वह उसके लिए लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट नहीं होता। तो कोच ने और माँ ने वादा, कोच बोमैन ने उससे वादा किया कि अगर तुमने ये फिर से दोबारा यह गलती दोहराई तो इसके बाद मैं तुम्हारा हमेशा साथ छोड़ दूंगा और तुम अकेले पड़ जाओगे और तुम्हारा सारा वर्क, माँ का भरोसा, कोच का साथ और आत्मसम्मान बिखर जाएगा। तो यहाँ पर काफी कुछ सीखने की बात है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना काफी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, अब गोल्डन तरीका था कि 2005 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिफोकस किया गया माइकल फिलिप्स को, किसमें, उनके गोल्स में। इंटेंस ट्रेनिंग ड्रिल की, लंबे लंबे सेट्स की और छोटा छोटा ब्रेक लिया। छोटा छोटा ब्रेक लेने के बाद हार्ड एक्सरसाइज की। अब देखिए, माइकल जॉर्डन ने एक बेहतर कोच ही नहीं बल्कि एक मोटिवेशनल और इन्फ्लुएंस करने वाले अपने खिलाड़ी को, जिसको भी उन्होंने ट्रेन किया, ऐसा तो नहीं, बहुत से एथलीट्स को उन्होंने ट्रेन किया, गोल्ड मेडल्स, ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल्स तक पहुंचाया। तो देखिए, उन्होंने कहा था कि जब तुम सोओगे तो सोने से पहले आपको एक सपना देखना है कि आप ऐसी रेस में दौड़ रहे हो, मतलब वो एज अ स्विमर थे, तो ऐसे स्विमिंग कंपटीशन में हो कि जहां पर कि आप हारने वाले हो, लेकिन आपको लगता है कि आप हार जाएंगे, लेकिन अंत समय आता है और आप जीत जाते हैं। तो देखिए, गलतियां सबसे बड़ी कमजोरी नहीं होती, गलतियां आपकी कमजोरियां नहीं है, बल्कि सीखने का वह मौका होती है जो कि आपको बेहतर से बेहतरीनों की ओर ले जाता है और मजबूत बनाता है। देखिए, काफी बढ़िया रहा। अब धीरे धीरे उन्होंने अपना रूटीन चेंज करना शुरू किया और मेहनत करना शुरू किया। देखिए, शुरू किया तो अब उसके बाद क्या है, देखिए, चलिए लंजेस भी मारते हैं। उन्होंने कैसे अपने फेलियर्स को, उन्होंने कहा कि कैसे तुम अपने फेलियर्स को, बॉब बोमैन ने, कि अपने फेलियर्स को कैसे तुम और इसे एक बहुत बढ़िया दिन बना सकते हो, कैसे इस दिन को कैसे अपना एक बड़ा सौभाग्य बना सकते हो, इसे कैसे कर सकते हो। धीरे धीरे उन्हें पछतावा और गिल्ट खुलने लगा। देखिए, पछतावा होना काफी इम्पोर्टेंट भी है, और पछतावा, हर पीछे उसी के पीछे रहना काफी मुश्किल होता है। तो देखिए, बॉब बायमन कहते हैं कि कोई भी इंसान अगर सक्सेसफुल होता है तो उसका कोई भी फिक्स फॉर्मूला नहीं है। देखिए, कोर प्रिंसिपल सिंपल सा है कि उसकी स्मार्टली और कंसिस्टेंसी अगर वह वर्क करता है तो वह काफी बेटर हो जाता है। और फिर कहते हैं लॉक डाउन योर गोल्स। देखिए, लॉक डाउन योर गोल्स, क्रॉस टच टू, ठीक है, ऑन व्हाट यू वांट अचीव, कि आप क्या चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो, उन पर अपना फोकस लगाओ, न कि ऐसी चीजों पर कि जो कि आपको बार बार डिस्टर्ब करती है। अब एक मेन इम्पोर्टेंट बात, कि जब कोच बॉब ने उनसे कहा कि जब भी आप ट्रेनिंग में आओगे तो ट्रेनिंग में आने से पहले जैसे आप वहां पर पहुंचेंगे वैसे ही सबसे पहले आप चिल्ला चिल्लाकर अपने गोल्सों को बोलेंगे। और धीरे धीरे उन्होंने इस रूटीन में आने लगे, और जब भी आते सबसे पहले अपने गोल्स को चिल्ला चिल्लाकर बोलते कि मुझे ये करना है, मैं एक दिन करके दिखाऊंगा और मैं करने वाला हूँ। तो उनका माइंडसेट वैसे ही बदलने लग गया और उन्होंने कहा
आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टारगेट्स गोल्स होने चाहिए। लेकिन बॉब बुमैन एक सिंपल कोच नहीं थे, बल्कि वह एक ऐसे कोच थे जो कि क्या कहते, वह कहते कभी ऐसे ऐसे अनकंडीशनल, देखिए जो चैंपियन होता है ना, चैंपियन किसी भी प्रेशर में हो, कैसे भी माहौल में हो, वह चैंपियन ही रहता है। और वह हमेशा बढ़िया परफॉर्म करना चाहिए, न कि प्रेशर पड़ने पर वह अपना पूरा फोकस खो बैठे। ऐसा नहीं करना है। वो वुमेन कभी कभी ऐसी कंडीशन में भी उन्हें रखते जो कि उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट और चुनौतियों से भरा होता था। तो वह कहते हैं गॉट कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल। अगर आपको कंफर्टेबल जिंदगी जीनी है तो उसके लिए आपको पहले अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, और आराम के लिए ही आपको आराम त्यागना पड़ेगा, तभी आप दूसरों से बेहतर सक्सेसफुल बन सकते हैं। और जो चैंपियन होते हैं वह कभी अपने प्रोसेस को नहीं छोड़ते। बॉब बुमैन कहते हैं कि अगर आप चैंपियन हैं, आपने उस लड़ाई युद्ध को जीत लिया है, जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, तो अपनी उस प्रोसेस को मत छोड़ो, लगातार कंटिन्यूसली लगे रहो, रुको मत, लगातार मेहनत करते रहो। वो वुमेन एक सिंपल कोच नहीं थे। तो चलिए आज हमने इस वीडियो में जाना द आइज टू द ओकेशन। उपहारों का उपयोग करो। उपहारों का उपयोग करो मतलब जब आपके पास मौका आ रहा है तो उसको कितना बेहतर कर सकते हैं उस चीज को करो। आपके सामने जितनी फेस पनिशमेंट, सेकेंड था फेस पनिशमेंट, पनिशमेंट कैसे ठीक होती है, पनिशमेंट्स को झेलो, फिर आप खुद को ऐसे माइंडसेट में रखो कि अगर आपके अंदर आपके ऊपर प्रेशर भी हो तो आप उसी तरह बेटर परफॉर्म करो जिस तरह के आपने वर्ल्ड चैंपियन में परफॉर्म किया। और थर्ड है विक्टिम माइंडसेट से नहीं, बल्कि एक फ्रेंडली माइंडसेट से ही आपको अपने कॉम्पिटिटर को देखना है, ना कि विक्टिम से कि मैं इसे आज हरा ही दूंगा। ठीक, अपनी प्रोसेस पर और अपने गोल्स पर फोकस करो। तो तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड, मिलता हूँ नए जोश नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।